सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। श्री कृष्ण नगर खावदह अररिया के तत्वावधान में कबीर पंथ का ये 14वां वार्षिक जिला सम्मेलन के समय मंचस्थ श्रद्धेय संतजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक मंच से होने वाले विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का गुरुतर भार लिए कहीं बैठे हो तो पत्रकार बंधु, आज मानवीय विचार बहुत उलझा हुआ है और विचारों के उलझन को दूर करने के लिए सत्संग एक महौषध है। प्राचीन ऋषि ने कहा है, सताम संगो ही भयसजम। मानव मस्तिष्क की विकृति को दूर करने के लिए सत्संग एक महौषध है, जो प्रशासन से नहीं हो सकता है, चिकित्सा से नहीं हो सकता है। उसका सुधार जब भी होगा, जब भी हुआ है, तो सत्संग के माध्यम से। भारत को स्वाधीन होने के बाद, स्वाधीन होने के पूर्व गौरांग शासन हो, यवन शासन हो, और आज के शासन को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि कौन शासन है। आज तो स्थिति यह है कि देश न स्वाधीन है न पराधीन है, बिल्कुल अनाधीन है। ईर घाट मीर घाट लग जाए, जैसे कोई नौका पर नाविक नहीं हो, जो देश की दुर्गति नौका की हो, वही देश की दुर्गति है आज। तो ना ऐसे शासन से हुआ, ना चिकित्सा से। अरबों के बजट लोग बनाते हैं, पूरा प्रशासन तंत्र मिल करके आज तक नए नए जो रत्नाकर और अंगुलीमाल देश में पनप रहे हैं, कोई प्रशासन उसको ठीक नहीं कर सकता है। कोई इतिहास ही नहीं है आज तक। जब भी विकृत व्यक्ति सुसंस्कृत हुआ है तो सत्संग के माध्यम से जीवन को समझा है, सत्संग के माध्यम से जीवन के रहस्यों को समझा है, उद्देश्यों को समझा है सत्संग के माध्यम से। उद्देश्यों को अपने जीवन में घटित करने की श्रम और साधनाओं को समझा है सत्संग के माध्यम से। इसकी महिमा गरिमा गाते हुए वैदिक ऋषि ने कहा कि भाई बहनों, उत्तिष्ठत, उठो, जागृत जागो। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तिष्ठत, उठ जाओ। आश्चर्य आप लोगों को हो सकता होगा कि दौड़े दौड़े न मालूम कहां कहां से हम लोग आए हैं। देखने में इस लेखक को या इस मंच के वक्ता को भूल हो रही है क्या? हम छलांग मारकर दौड़ते आए हैं, लेकिन कहते हैं कि उत्तिष्ठत, उठ जाओ। वैदिक ऋषि को लगता है कि आदमी के पास में आज तक अपनी शक्ति नहीं, चल तो रहा है, परावलंबन की बैसाखी पर चल रहा है।
उत्तिष्ठता का मतलब सारे सारे लोग स्वावलंबी हो जाओ, अपने पैरों में शक्ति लाओ और अपनी समझ शक्ति को जगाओ, और समझ शक्ति के आलोक में श्रम करके भौतिक विकास करो, साधना करके आध्यात्मिक शांति प्राप्त करो, और कमर कस करके देश में आए हुए भ्रष्टाचार, कदाचार, व्यभिचार, बलात्कार को दूर करो। उत्तिष्ठत, उठ जाओ। एक दिन सदगुरु कबीर देव चले जा रहे, अब पान की दुकान पर उसके बगल में एक मंदिर, अब मंदिर के सामने खड़ा होकर एक युवा वर्ग का युवक प्रार्थना कर रहा, हे कृष्ण, हे राम, तुम्हारी ही प्रतिज्ञा है कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धरती तल पर अनाचार, कदाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, कौन कौन कारक हैं, एक लिस्ट बन जाएगा। ये सारे भ्रष्टाचार जब मुखरित होते हैं, सदाचार जब मुंह छिपाने लगता है, तो मैं अवतरित होता हूं। तो देर क्यों कर रहे हैं, आते क्यों नहीं? कब मनुष्य शरीर धारण करोगे? राम की तरफ इशारा करता है कि आपने भी कहा है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा। तब तब आप मनुष्य शरीर धारण करते हो, तो मनुष्य शरीर धारण करने में विलंब काहे कर रहा है? और तो अनाचार सिर चढ़ करके नाच रहा है, गिड़गिड़ा रहा था। क्योंकि मिट्टी पत्थर गोबर के सामने आदमी को गिड़गिड़ाना एक नियति बन गई। जहीं देखो आदमी गिड़गिड़ा रहा है। जिस गिड़गिड़ाने की आवाज कहीं पहुंचने वाली नहीं है, सदगुरु कबीर देव उस बगल से चले जा रहे हैं। मंदिर के सामने गिड़गिड़ाता हुआ युवक को देख करके कबीर का मन तरस खा गया। सदगुरु कबीर ने पकड़ी उसकी बांह, और उसी के बगल में एक पान की दुकान जिसमें एक लंबा सा शीशा लगा रहता है, उस शीशा के सामने युवक को सदगुरु कबीर ने खड़ा कर दिया। सदगुरु कबीर का संपूर्ण जीवन एक प्रयोगशाला है, एक लेबोरेटरी है। उनके संपूर्ण जीवन में प्रयोग ही है केवल। चाहे सामाजिक वैषम्य को दूर करने में, नशाखोरी को दूर करने में, व्यभिचार को दूर करने में, कर्तव्यहीनता को दूर करने में, सदगुरु कबीर का जीवन एक प्रयोगशाला है। मंदिर के सामने गिड़गिड़ाने वाले युवक की उसने बांह पकड़ी और ले गए मंदिर पान के दुकान पर। वो लंबा शीशा के सामने कबीर देव ने उसको खड़ा कर दिया। कहा, क्या कह रहा था वहां? का अनाचार कदाचार बहुत बढ़ गया है। कृष्ण की भी प्रतिज्ञा है और राम की भी प्रतिज्ञा है कि ऐसा अनाचार कदाचार बढ़ेगा तो हम मनुष्य शरीर धारण करेंगे। वही कह रहे थे कि देर क्या करोगे यार। ऐसे राम आना चाहते हैं, कृष्ण आना चाहते हैं, बड़ी विडंबना है। राम अपनी शर्त के अनुसार, कृष्ण अपनी शर्त के अनुसार आना चाहते हैं। राम और कृष्ण को ही भय है कि भारत की धरती बच जाए तो हमारा भी कहीं अपहरण हो गया तो बात बिगड़ जाएगी। कोई नहीं आ रहा है बेचारा। सदगुरु कबीर साहब उस गिड़गिड़ाने वाले युवक को ले गए पान की दुकान पर। जैसे सदगुरु कबीर का जीवन, उनके दर्शन एक धधकती हुई आग है। उसी कबीरावतार के रूप में आज युग पुरुष महर्षि रामदेव जी, जिनका संपूर्ण जीवन एक धधकती हुई आग, जो संपूर्ण भ्रष्टाचार को, कदाचार को, आपके शरीर में आने वाले तमाम रोगों को दहाने के लिए, जलाने के लिए
वो सन्यासी आज अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपना कोई प्रयोजन नहीं। पहले के लोगों ने कहा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। स्वामी रामदेव जी का सुधारात्मक अभियान है कि बहुजन हिताय नहीं, सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय। हमारे आपके जीवन के समग्र कल्याण का अभियान लेकर स्वामी रामदेव चले हैं। कबीर साहब ने उस पकड़ी उस युवक की बांह और ले गए उस पान की दुकान पर। कहा, कृष्ण को कहते हो मनुष्य शरीर धारण करे, राम जी आप मनुष्य शरीर धारण करो, जरा इस शीशा में देखो बेटा कि तुम कैसे लगते हो, गिरगिट की तरह कि बिटुए की तरह। तुम कह क्या रहे हो कि कृष्ण मनुष्य शरीर धारण करें, तुम अपनी तरफ देखो तुम लगते कैसे हो। अगर तुम स्वयं मनुष्य की तरह लगते हो तो किसी मनुष्य की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो। सारे अनाचार कदाचार विचार मिटाने के लिए कमर कसने की जरूरत है यार। भारत की विभत्स दशा देख करके, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, व्यापार का हो, शिक्षा का हो, वही वेद के ऋषि ने कहा उत्तिष्ठत, उठो, स्वावलंबी बनो। तुम्हारा जीवन स्वाधारित हो, तुम्हारे पैर में अपनी शक्ति हो। बुद्ध ने कहा था कि अपो दीपो भव। मेरे देश के भाई बहनों, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपने अंदर स्वयं ज्ञान का प्रकाश पैदा करो। वेद के ऋषि ने कहा उत्तिष्ठत, भाई बहनों उठ जाओ, स्वावलंबी हो जाओ। हम लोग दौड़ तो रहे हैं, बड़े प्रावलंबी हैं। अभी सब लोग हाथ पर हाथ देकर बैठे हैं, जो स्थिति लोगों की है। सभी के जीवन में प्रावलंबन है। वेद के ऋषि कहते हैं उत्तिष्ठत, उठो, स्वावलंबी बनो। महाराज कृष्ण ने भी कहा कि उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, आत्मानम आत्मना उद्धरेत। किसके भरोसे बैठे हो? तो तुम्हारी फरियाद को सुनने वाला नहीं है, तुम्हारी समस्याओं को समझने वाला नहीं है, और समस्याओं का समाधान करने वाली ऊपर नीचे कहीं कोई नहीं है। तुम अपने श्रम से, अपनी साधना से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान निकालो। उत्तिष्ठत, उठ जाओ।